औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान गिरामी, आज हम सूरा अन-नहल का मुतालिया करने जा रहे हैं। इसका रुकू नंबर 5 है, आयत नंबर 35 है और 6 आयत इसको हम देखेंगे। तो आप ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। तो आइए क्या इरशाद होता है, ग्रामर ज़रा आज हम कम देखेंगे। वक़ाल लज़ीना, और कहा उन लोगों ने, अशरकू जिन्होंने शिर्क किया, उन लोगों ने कहा जिन्होंने शिर्क किया, लौ अगर, शाआ चाहता, अल्लाह अगर अल्लाह चाहता। अब ये कौन लोग कह रहे हैं? मुशरिकीन मक्का। मुशरिकीन मक्का क्या कह रहे हैं? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने है, तो कुरान उतर रहा है, तो जब ये कुरान पढ़ा जाता है तो वो क्या कहते हैं? शिर्क करने वाले क्या कहते हैं? वक़ाल लज़ीना अशरकू लौ शाअ अल्लाह, अगर अल्लाह ताला चाहता, मा नहीं, अबद इबादत करते, ना हम ना इबादत करते, मिन से दूनी ही, अल्लाह के अलावा किसी की। कहते हैं अल्लाह ताला की मर्जी थी तो हम बुतों की इबादत कर रहे हैं, अगर अल्लाह ताला ना चाहता तो हम ना इबादत करते, मिन शई, किसी भी चीज की भी। अच्छा, ये तो उनका हो गया एक ऑब्जेक्शन। वलीद साहब, एक ऑब्जेक्शन शकील साहब के ये जो हम सब बदअकीदा हैं, ये जो 360 बुत खाना काबा में रखे हुए हैं ना, इट इज द विल ऑफ गॉड। वी आर नॉट डूइंग दिस बाय आवर ऑन अकॉर्ड, और हमारी फ्री विल नहीं है, ये अल्लाह ताला हमसे करा रहे हैं। ये पहला उन्होंने एतराज जड़ दिया। अब दूसरा एतराज इसी आयत में और एक और भी है। क्या कहते हैं उसमें? नाहनु, वी, हम, अभी पढ़ा ना ज़मीर, वला आबाउना, और ना हमारे बाप दादा, नाइदर वी नॉर आवर फोर फादर्स, कि ना तो हम और ना हमारे अबाओ अजदाद पूजते इन बुतों को। और एक दूसरा एतराज अब आ गया यहां से, वला हर्रमना, और ना हम तहरीम करते, यानी ना हम हलाल चीजों को हराम करार देते, नहीं दे सकते थे हम, मिन दूनी ही, इसके अलावा, यानी कुरान जो भी उतरा हम ये ना करते, मिन शई, किसी भी चीज के बारे में। तो अब ये उन्होंने दो एतराज उठा दिए। अब यहां पे देखें, क्या आप उनका लेवल देखें, उनका मेंटल लेवल देखें कि वो ये कह रहे हैं दुनिया में जितनी बुराइयां हो रही हैं ना, ये तो अल्लाह ताला चाह रहा है तो बुराइयां हो रही हैं, और दूसरा ये जो सारे गुमराह लोग हैं, ये अल्लाह ताला चाह रहा है, ये हलाल चीजों को हराम कर रहे हैं। अब ये उन्होंने दो एतराजात उठा दिए। अब कुरान इसका क्या जवाब देता है, आगे देखिए। कज़ालिका, इसी तरह से, फ़अला, किया, अल्लज़ीना, उन लोगों ने, मिन क़ब्लिहिम, इससे पहले भी लोगों ने ऐसा ही किया। पस हल नहीं, अलर रसूली, हमारे रसूलों पर, इल्लल बलागुल मुबीन, हमारे रसूलों पर एक जिम्मेदारी थी, क्लियर नोटिफिकेशन की, बस बात को वाज़े पहुंचा देने की। अच्छा, उन्होंने दो एतराज उठाए। कौन से एतराज? कि दुनिया में बुराइयां हो रही हैं, ये अल्लाह की मर्जी से हो रही हैं, अल्लाह चाहता तो हम ना करते। दूसरा, हलाल चीजों को हराम हम ना करार देते। वलकद, और यकीनन यकीनन, बअसना, हमने उठाया, बेसत, फी कुल्ली उम्मा, हर उम्मत में, रसूला, जब डबल जबरे आ जाए इसका मतलब सिंगुलर, हर उम्मत में हमने एक रसूल भेजा। अच्छा, वो रसूल दो काम करते थे। नंबर 1, अने अबुदुल्लाह, वो लोगों को खुली खुली तौहीद की तबलीग करते थे। देखो अल्लाह एक है, अल्लाह की इबादत करो, पहला काम रसूल ये करते थे। दूसरा, वजतनीबू, और बचें किस चीज से? तागूत, इज्तिनाब करें, किससे? तागूत से। तागूत की शरह की है, हजरत उमर का कौल है, शैतान ही तागूत है। फमिनहुम, बस कुछ तो ऐसे थे उनमें से, मन हदल्लाहु, उनको तो अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी, गुमराह थे, अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी उमर बिन खत्ताब को। वमिनहुम मन हक्कत अलैहि ज़लाला, कुछ ऐसे थे कि उन पर गुमराही सब्त हो गई, मुसल्लत हो गई। क्यों? जैसे उमर बिन हशाम। कौन था उमर बिन हशाम? अबू जहल, जाहिलों का बाप। अगली आयत नहीं, अभी ये रहती, फसीरू फिल अर्थ, अल्लाह ताला फरमाते हैं जमीन में चल फिर के देखो।
फसीरू ये जमा है, सिर कहते हैं ना तो इसका मतलब तू सैर कर, लेकिन वाव अलिफ आ जाए तो जमा, जमीन में सैर करो। फंजुरू एक बंदा होता तो होना था शकील भाई उनजुर, फंजुरू तुम सब फिर देखो, कैफा कैसे, काना अंजाम हुआ, आकिबतुल मुकज्जिबीन, मुकज्जिब कहते हैं झुटलाने वाले को, तकजीब करने वाले को, बाबे तफील से मुकज्जिब तकजीब करने वाला, मुफक्किर जो फिक्र रखने वाला सोचने वाला है। तो कैसा अंजाम हुआ, क्योंकि अल्लाह अल हक है, होता यह है कि बुराई हमेशा दुनिया में थोड़े वक्त के लिए सरफेस पे रहती है, लोग समझते हैं यही है असल, लेकिन वो थोड़े वक्त के बाद उसका डिक्लाइन जरूर होता है। आगे फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहादीस में आता है कि फिक्र करते थे कि ये मेरी उम्मत जो है ये जन्नत में चली जाए, तो ऐसी आयतें कुरान मजीद में जा बजा हैं। मसलन चादर लपेटी होती थी तो आवाज आ जाती थी, या अय्युहल मुद्दस्सिर या अय्युहल मुज़म्मिल ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का, ताहा हमने कुरान इसलिए नहीं उतारा कि आप मुश्किल में पड़ जाएं। सारी सारी रात पाँव में वरम आ जाते थे, हुजूर तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे, 8 रखते, देख के उबलने की, चक्की के चलने की आवाज आती थी, और कहते थे मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं, उम्मत के लिए दुआएं करते थे। फरमाया इंतहरिस, अगर इफ यू कवेट फॉर देयर अला हुदाहुम, फॉर देयर गाइडेंस, अगर इफ यू विश फॉर देयर गाइडेंस, अगर आप चाह रहे हैं, हरीस हैं, ये मुबालगा का सीगा है, आप चाह रहे हैं, हुजूर साहब ने हदीस में फरमाया तुम आग में गिरते जा रहे हो, मैं तुम्हें पकड़ पकड़ के खींच रहा हूं, हदीस है, हदीस का मफहूम है, मैं तुम्हें पकड़ पकड़ के आग से खींच रहा हूं, किधर चल रहे हो, आग तो बचो, तो मैं तुम्हें पकड़ पकड़ के जन्नत में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आलम था, चाहते थे कि ये लोग ईमान ले आए, तो फरमाया फ़इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ला यहदी, हिदायत नहीं देता, मय्युदिल्लु, जिसको वो गुमराह कर दे, वमा लहुम मिन नासिरीन, और उसका कोई भी मददगार नहीं। नासिर कौन होता है शकील साहब, नासिर क्या मतलब है? हाँ, मददगार, मदद करने वाला, और मंसूर जिसकी मदद की जाए, जाबिर जुल्म करने, और मजबूर जिस पर जुल्म हो। अच्छा, अगली आयत की तरफ आ जाइए। व अक्समू, और वो कस्में खाते हैं, बिल्लाही, अल्लाह की। कुरान मजीद में जो शकील साहब कस्में 3 तरीके से आई हैं, बिल्ला, तल्ला और वल्ला, बस ये याद रखें। बिल्लाही अल्लाह की कसम, वल्लाही अल्लाह की कसम, तल्लाही अल्लाह की कसम। तल्ला पूरे कुरान मजीद में एक जगह है तल्लाही, और ता वाली कसम अल्लाह की ही खाते हैं अरब जब भी खाते हैं। वल्ला बिल्ला तो आम रूटीन में कहते रहते हैं, लेकिन जब वो तल्ला कहते हैं तो सिर्फ निस्बत अल्लाह की तरफ करते हैं। कुरान मजीद में तल्ला भी इसी तरह, अक़समू कस्में खाते हैं, आयत में जरा जोर है, बिल्लाही अल्लाह की, जाहदा ऐमानिहिम, देयर स्ट्रॉन्गेस्ट फेथ या देयर स्ट्रॉन्गेस्ट ओथ्स, कस्में खाते हैं, शदीद किस्म की कस्में खाते हैं मुशरिकीन मक्का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होते हैं और कस्में खाते हैं। क्या कहते हैं? ला यबअसुल्लाहु मन यमूत, अल्लाह विल नॉट रेज अप द डेड, अल्लाह ताला मुर्दों को, अल्लाह विल नॉट रिजरेक्ट द डेड, ये नहीं हो सकता, अल्लाह ताला मुर्दों को नहीं उठाएगा। अल्लाह आप जवाब दे रहे हैं, वो कह रहे हैं अल्लाह विल नॉट रेज द डेड, अल्लाह ताला फरमाते हैं भला, भला का मतलब होता है मोस्ट सर्टेनली, इंडीड, वादन, इट इज अ प्रॉमिस, अलैहि, अपॉन अल्लाह, हक्का, ट्रूथफुल, ये वादा है अल्लाह पे हक। तो उसी कही जाओ ला यबअसुल्लाहु अमवात मन यमूत वलाकिन्ना अक्सर अन्नासी ला यालमून, लेकिन दुनिया में अक्सरियत ऐसी है कि वो इस पर ईमान नहीं रखते कि मुर्दे दोबारा उठाए जाएंगे। 2 बातें फरमाई हैं यहां पे, वलीद साहब गौर करें आर्ग्यूमेंट पे। लियुबय्यिना, अल्लाह ताला मुर्दियां नू क्यों उठाएगा? उठेगा मुर्दियां नू, क्या फायदा मुर्दों को उठाने का, क्या फायदा, दुनिया में बंदा जलील हो रहा है, तो उधर जाके फिर एकदम उठा दिया, दुनिया तो गुजर गई। तो अल्लाह ताला फरमा रहे 2 बातों की वजह से हम ये कह रहे हैं वादन अलैहि हक्का, 2 वजह से हमने मुर्दों को उठाना ही उठाना। नंबर 1, पहला जवाब दिया ली युबय्यिना
ताकि तबयीन हो जाए, ताकि वाजे हो जाए, ताकि बात खुल जाए, हशर नशर हो जाए। किन के लिए? लहुम, उनके लिए, अल्लज़ी जो यख्तलिफून फीही, जो इख्तिलाफ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला मुर्दों को नहीं उठाएगा। यूरोप वाले कह रहे हैं, हर मामले में इख्तिलाफ है दुनिया में। यूरोप वाले कह रहे हैं अबॉर्शन इज द राइट ऑफ द वुमेन। Over here in Eastern people they opine differently. Islam says something different. तो दुनिया में इतने इख्तिलाफ है, हर फिरका कह रहा है मैं हक पे हूं, हर ग्रोह कह रहा है, हर तबका कह रहा है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इसलिए मुर्दों को हमने उठाना है कि हम तबयीन कर देंगे, हर चीज को खोल के बयान कर देंगे। ये देखो, ये दुनिया में हक था, अब तुम्हारा फैसला होना है। तो नंबर 1 ये जवाब दिया कि मुर्दों को क्यों उठाना जरूरी है। मुझे किसी ने धोखा दिया, मैं तो उस पर FIR भी नहीं कटा सकता। क्या कटाऊं? मैं तो अंदर, मुझे पता है या मेरे रब को पता है, मेरे मां बाप भी मेरी तकलीफ को नहीं समझ सकते। अब क्या होगा? इसलिए अल्लाह कहता है ये ना कहना ला यबासुल्लाहु मन यमूत। हदीस में आता है कि बकरी ने अगर दूसरी बकरी का सींग भी तोड़ा होगा ना, तो सबसे पहले अल्लाह ताला उसको इंसाफ दिलाएगा। तो ये तो फिर जरूरी है, नंबर 1। अच्छा, दूसरी वजह वलियालमल्लज़ीना कफरू, ताकि तालीम हो जाए काफिरों को, अन्नहुम कानू काज़िबीन, ताकि तालीम और तबयीन दोनों लफ्ज, तालीम भी लोगों को हो जाए कि वो झूठे थे जो दैर्य थे, कहते कोई खुदा ही नहीं है। देखो जी, इतना बड़ा आसमान, तारे, चांद, झरने, मर्द, औरत, जवानी, बुढ़ापा, बचपन, फितरत, रंगारंगी, मौसमों का साइकिल, हाइड्रोलॉजी, कितना कुछ दिखा दिया, उसके बाद भी कह रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा इसलिए मुर्दों को उठाएंगे हम, ताकि इनको पता चले हम हैं। आखिरी आयत, इन्नामा का अंग्रेजी में तर्जुमा होता है ओनली, इसको अरबी में कहते हैं कलमा हसर, इसके अलावा और कुछ नहीं, सिर्फ ये कौलुना, हमारा कॉल जो होता है। अल्लाह ताला रॉयल प्लूरल इसे कहते हैं। एक होता है प्लूरल ऑफ नंबर, हम 1 2 3 4, एक होता है कलाम करने वाला एक होता है, लेकिन वो बादशाह होता है, तो इसलिए कहता है हमने हुक्म दिया, इसको कहते हैं अंग्रेजी में रॉयल प्लूरल। तो अल्लाह ताला कहते हैं कौलुना, हमारा कॉल क्या होता है, लिशैइन, किसी भी चीज के लिए, इज़ा अरदनाहु, व्हेन वी इंटेंड समथिंग, जब हम इरादा करते हैं हु उसका, अनकूल, वी जस्ट से, व्हाट डू वी से, लहू उसके लिए, कुन फयाकून, बी एंड इट इज। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।